फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक ऑपरेटर गिवन है स्टार और ये कुछ ऐसा है कि अगर हम ए स्टार बी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा HCF ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो HCF होगा वो वैल्यू होगी ए स्टार बी की। मतलब अगर हम 1 स्टार 4 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि 1 और 4 का HCF होगा 1। क्वेश्चन के अंदर हमें ये ऑपरेटर गिवन है सेट के ऊपर जिसके अंदर 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। अब हमें इसका ऑपरेशन टेबल ड्रॉ करना है। तो ऑपरेशन टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम जो एलिमेंट है वो दोनों साइड पे लिख लेते हैं, ऐसे वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो पहले हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। यहाँ पर हम ऑपरेटर लिखते हैं और फिर ऐसे भी हम वो सारे एलिमेंट लिखते हैं। तो 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पे बीच में जो हम वैल्यू फिल करते हैं वो हम फिल करते हैं जैसे कि यहाँ पे वैल्यू आएगी तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 1 स्टार 1 का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर वैल्यू आएगी। 1 स्टार 2 का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर वैल्यू आएगी। 1 स्टार 3 का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर वैल्यू आएगी। उसी तरह से 2 स्टार 1 का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा। 2 स्टार 2 का आंसर यहाँ पर आएगा। 2 स्टार 3 का आंसर यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हम ऑपरेशन टेबल ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो 1 स्टार 1 और 1 का HCF क्या होगा? ये होगा 1। तो यहां पर आ जाएगा 1। 1 स्टार 2 1 और 2 का HCF यानी कि 1। 1 और 3 का HCF 1। 1 और 4 का HCF भी 1 होता है और 1 और 5 का HCF भी 1 होता है। मतलब किसी भी नंबर के साथ अगर हम 1 का HCF निकालते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो 2 और 1 का HCF क्या आएगा? 1। 3 और 1 का HCF भी 1 आएगा। 4 और 1 का भी 1 और 5 और 1 का HCF भी 1 आएगा। ठीक है, यहां तक हमने ड्रॉ कर लिया। अब बाकी वैल्यूज निकालेंगे हम। तो 2 और 2 इसका HCF क्या आएगा? 2। कभी भी हमें ऐसे HCF निकालना हो कि A और A तो इसका HCF A आता है। मतलब किसी नंबर का सेम नंबर के साथ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा। तो 2 और 2 का HCF होगा 2। 3 और 3 इसका HCF भी 3 होगा। 4 और 4 का HCF 4 होगा और 5 और 5 का HCF 5 होगा। इसके बाद हम बाकी नंबर देखते हैं। 2 और 3 इसका क्या HCF होगा? 2 और 3। अब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, बस 1 होता है इन दोनों का कॉमन फैक्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 2 और 4 इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होता है क्या? जैसे कि 2 और 4 तो हमें पता है कि 4 होता है 2 इंटू 2 यानी कि 2 4 का फैक्टर होता है। तो 2 और 4 इन दोनों का HCF होगा 2। 2 और 5 इनका HCF होगा 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 2 इसका भी HCF 1 होगा। 3 और 4 का HCF 1 होगा। 3 और 5 का HCF 1 होगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 5 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब 4 और 2 इनका HCF अभी हमने निकाला था जो कि आया था 2। तो 4 और 2 का कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2। 4 और 3 इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो आंसर आएगा 1। 4 और 5 इसका आंसर आएगा 1। 2 और 5 का आंसर भी 1। 5 और 3 1। 5 और 4 इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1। तो यहां पर आएगा 1। तो इस तरह से हमने इसका ऑपरेशन टेबल ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें ऑपरेशन टेबल गिवन था क्या वो यही टेबल था? तो आप अगर चेक करोगे 4th क्वेश्चन के अंदर तो सेम टेबल हमें गिवन था। तो हाँ, तो जो 4th क्वेश्चन के अंदर हमें ऑपरेशन गिवन था वो यही ऑपरेशन था। क्या? कि A स्टार B इक्वल्स टू HCF ऑफ A एंड B। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया।